वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2018 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट है। तो तभी समझ जाओ आप ये वाली चीज़ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों की इक्वेशन दी हुई है। सही है इस तरीके से। और यहाँ पर क्या सोचने के लिए बताया था हमने, अब आपके ऊपर है। देखो इस चीज़ के भी दो केस थे, मतलब इसी का एक सबसे मतलब कह सकते हो यहीं पर कि ये केस था, ठीक है ना। सब केस कह सकते हो इसको कि दो पैरेलल लाइन हो। सही है। तो मतलब कभी भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए तो पहले ये चीज चेक कर लेना कि क्या वो दो पैरेलल तो नहीं। और ये कैसे पता चलेगा? उनके डायरेक्शन रेशो से, उनके डायरेक्शन रेशो से। तो डायरेक्शन रेशो जैसे इसको 1 मान लिया, इसको सेकंड, ठीक है ना। तो फर्स्ट के डायरेक्शन रेशो क्या है? 1, 2 और -3। ये कहाँ से लिख दिए सोचो? बताया था सिंपली आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, सिंपली समझना इस चीज का मतलब है क्या। कोई लाइन है वो स्ट्रेट होगी, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है उसके ऊपर पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट का नाम जो भी आप रखना चाहो, सही है। और पॉइंट मतलब वेक्टर से पॉइंट, देखो ये है वेक्टर फॉर्म लाइन की। तो मतलब वेक्टर से पॉइंट लिखने का तरीका क्या बताया था कि आई कैप, जे कैप और के कैप हटा दो, या फिर उनके कहो कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आई कैप का, फिर जे कैप का और फिर के कैप का। तो के कैप को यहाँ पर आप ये नहीं समझ सकते इस तरीके से। सही है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहले आई कैप का, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। क्यों? क्योंकि पॉइंट बनता है एक्स वाई जेड से, इस वजह से। सही है। आई कैप था यूनिट वेक्टर एक्स के ऊपर, इसी तरीके से जे कैप वाई पर और के कैप जेड एक्सिस पर। ये सिंपल सी सारी बातें बताई थी। सही है। इस चीज का क्या मतलब? अब उसके बाद ये क्या लिख दिया, इस लैम्डा मतलब इसी लाइन के कोई पैरेलल लाइन को या फिर कोई वेक्टर है और जिसके डायरेक्शन रेशो ये वाले, मतलब कोफिशिएंट फिर से 1, 2, -3। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन रेशो के लिए हमने ये नहीं बताया था दूसरा नाम कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट भी होता है, या फिर को टिप ऑफ ए पॉइंट, कुछ और भी नाम थे जैसे स्केलर कंपोनेंट। ये सारी चीजें आपको मतलब बेसिक कंसेप्ट चेक कर लेना, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। सही है। तो इस तरीके से मतलब हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। अब एक तो डायरेक्ट तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये केस चेक कर लो क्या पैरेलल लाइन है। तो जैसे एक के तो पैरेलल लाइन है ये, मतलब पैरेलल लाइन के लिए उनके डायरेक्शन रेशो चेक करने होते हैं। तो इसके तो ये है। दूसरे के मतलब कोफिशिएंट 2, फिर जे कैप का, फिर के कैप का, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से अब इसके बाद पैरेलल कब होंगे? डायरेक्शन रेशो में वो बात नहीं बताई थी कौन सी, कि सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आने का मतलब तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेम बनाने के लिए। अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तीनों जगह, तो 2 की यहाँ पर 2 के साथ, फिर -3 की भी 2 के साथ। अब देखो ये और ये तो अलग है, अलग है। तो कह दो आप सिंपली यहाँ पर, ठीक है ना। अगर बराबर होते तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाती, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई की। सही है। ये लैम्डा क्या है, किस लिए यूज हुआ था कि कोई दो चीज पैरेलल हो, दो लाइन को, वेक्टर को। तो सिंपली ये सारी बातें सही है। तो यहाँ से पता चला कि ये इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को देख करके सही है, पैरेलल नहीं है, ये केस गया। सबसे पहले तो इस तरीके से चेक कर लिया करो। अब इसके बाद ये बचा, इसका एक तो था डायरेक्ट फॉर्मूला, अच्छी बात अगर याद है तो, ठीक है ना, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट ये नहीं फॉर्मूला था, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, इस तरीके से। और ऊपर भी अलग से, ऊपर तो है मॉडुलस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, स्केलर कंपोन स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर का मतलब था नंबर, मतलब ऊपर वाले का रिजल्ट नंबर आएगा, लेकिन नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए ऊपर तो मॉडुलस फंक्शन और नीचे है मैग्नीट्यूड, अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए आपको। सारी चीजें वैसे डिस्कस हो चुकी है। मतलब एक तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो, बात खत्म, इस तरीके से। या फिर दूसरा तरीका भी बताया था, जैसे एक सिंपली एक बात बताई थी हमने कि जैसे 3D का कोई भी कंसेप्ट हो, उसमें एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन कब? जब ज्योमेट्री क्लियर हो। तो इसका भी अल्टरनेट मेथड था, एक तो आप इसे निकाल लेना। सही है। हम चलो अल्टरनेट मेथड निकाल लेते। क्यों? देखो एक और उस तरीके में एक काम की बात है, अगर आप इस तरीके से नहीं सोच सकते कि डिस्टेंस निकालना, वो शॉर्टेस्ट है अलग बात है। डिस्टेंस
तभी दिमाग में आया कि डिस्टेंस निकलता 2 पॉइंटों के बीच में। सही है, 2 पॉइंटों के बीच में, मतलब 2 लाइनों पर 2 पॉइंट होंगे। समझ लेना इस बात को। जैसे 2 लाइन तो है ना हमारे पास, है समझने के लिए इसको फर्स्ट और सेकंड नाम रख लिया। 2 लाइन है, सही, उन पर अपने अपने पॉइंट भी हैं, पासिंग पॉइंट है, लेकिन याद रखना वो हमारे कोई काम के कभी भी नहीं होंगे। स्पेशल केस में हो सकता है वो रिजल्ट आने के बाद है। ये काम की बात है कि ये मत निकाला ना कि मतलब 2 पॉइंट थे लाइनों पर और ये डिस्टेंस निकाल दिया। आपकी बात सही है, डिस्टेंस निकला, लेकिन हमने निकालना है शॉर्टेस्ट, अलग अलग चीज़ है। सही है, इनमें कभी भी डायरेक्ट मत निकाला ना आप। सही है, तो इस वजह से अब इसके बाद तो इस तरीके से नहीं सोच सकते कि डिस्टेंस निकलता है 2 पॉइंटों बीच में और 2 अलग अलग लाइनों पर होंगे। लेकिन काम की बात शॉर्टेस्ट कब होगा, जब जैसे ये पॉइंट मान लिया तो मतलब जब परपेंडिकुलर का केस बन जाए। ये थी वो स्पेशल बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। ये बात है काम की, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लो। सही है, तो हम चलो अल्टरनेट मेथड से इसको न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, रिजल्ट निकाल दिया। हाँ, ये मतलब इस तरीके से मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस के कंसेप्ट में चेक कर लेना, 3D की प्लेलिस्ट में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और क्या क्या रीअरेंजमेंट कर सकते हो इस फॉर्मूले के अंदर, सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, अब अल्टरनेट मेथड से न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, और काम की बात पता है क्या, डिस्टेंस निकलता है 2 पॉइंटों के बीच में, इससे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी ये आ जाए तो कि डिस्टेंस तो निकाला आपने, चलो ये बात ठीक है, लेकिन किन 2 पॉइंटों के बीच में कभी पॉइंट निकालने हो तो फिर क्या करोगे, फिर वो अल्टरनेट मेथड है काम का, तो इसलिए वो चीज़ है बेस्ट। तो उससे सोल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो जैसे कुछ इस तरीके से मतलब अब न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, मतलब केवल कैलकुलेशन होगी। तो गिवन लिख लो अब आप जो लाइन है, ठीक है ना, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है ना, आर। तो मतलब एक बार तो आप इनको फर्स्ट और सेकंड मान लेना। ठीक है ना, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है ना, सॉरी ये कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर का मतलब वेक्टर फॉर्म, जैसे वेक्टर दिए हुए हैं, बात खत्म। तो इस तरीके से सही है, एक बार तो वो लिख लेना आप। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को हम कार्टेशियन में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से। अब कार्टेशियन इक्वेशन का वैसे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरीके से x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 और डिवाइड में a b c। तो इस तरीके से सही है। x y z है क्या, जैसे फर्स्ट के हिसाब से सोचे हम, फर्स्ट लाइन वेक्टर फॉर्म से हम कार्टेशियन इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। एक्स वाई जेड तो जनरल पॉइंट जो इस आर वेक्टर से बनेगा, मतलब कोई पी पॉइंट है, जनरल पॉइंट पी पॉइंट, उससे बना है आर वेक्टर। सारी बातें बताई थी आपको। सही है, उसके बाद ये x1 y1 z1 क्या है, अपनी अपनी एक्सिस पर मतलब डिस्टेंस सिंपली। तो मतलब इस 4 का मतलब है x एक्सिस पर डिस्टेंस, माइनस साइन तो फॉर्मूले वाला है। सही है, और इसके बाद अपनी अपनी पर डिफरेंस ले लो। तो मतलब सबसे पहले 4 कर दो, मतलब जो पासिंग पॉइंट था वही लिखना अपनी 4, फिर माइनस का 1 यहाँ पर। ठीक है, और कैलकुलेशन से +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से, और z माइनस 0। सही है, डिवाइड में डायरेक्शन रेशो आएंगे, और डायरेक्शन रेशो ये बताया था आपको, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट लिख दो डायरेक्ट। तो 1, इसके बाद है 2 और -3। तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसको आप थर्ड मान लेना। इसी तरीके से एक बार सेकंड के हिसाब से लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके रिजल्ट को कार्टेशियन में बदल लो। ठीक है ना, तो वही इस पर भी कोई जनरल पॉइंट है, वही एक्स वाई जेड वाला। सही है, फिर वही माइनस साइन फॉर्मूले वाला, और फिर ऊपर पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट क्या है, 1 -1 और 2। 1 -1 कैलकुलेशन से +1 हो जाएगा, और फिर है 2। तो इस तरीके से, और डिवाइड में डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो यहाँ से मिल जाएंगे। तो 2 4 -5 वही कोफिशिएंट। एक काम की बात चलेगी हमेशा ही, और वो है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट, फिर जे कैप का, फिर के कैप का। इस ऑर्डर में चेंज मत करना। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये स्पेशल बात है, इसका रिजल्ट तो इस लैम्डा के बराबर। ये लैम्डा पता कौन सा है, 2 पैरेलल है, 2 चीजें जैसे ये कोई फर्स्ट लाइन है, उसके कोई पैरेलल लाइन को या फिर वेक्टर है, उसके डायरेक्शन रेशो है जो हमारी काम के होते हैं।
तो मतलब वो दोनों पैरेलल है, और दो चीजें पैरेलल हो मतलब दो वेक्टर पैरेलल हो तो सिंपली नहीं बताई थी, छोटी छोटी बातें एक दूसरे के मल्टीपल होंगे, तो इस तरीके से सिंपली। सही है, तो ये लैम्डा वही है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, जो भी वर्ड यूज हुआ वही लिखना आपने, ठीक है, जो भी अल्फाबेट यूज हुआ अपने हिसाब से मत ले लेना कि यहाँ पर भी लैम्डा अलग अलग मतलब है, ठीक है। ये लाइन फर्स्ट और उसके कोई पैरेलल वेक्टर है वो अपने हिसाब से मल्टीपल होंगे, और ये कोई लाइन है सेकंड और उसके हिसाब से कोई पैरेलल वेक्टर है वो अपने हिसाब से मल्टीपल है, अलग अलग चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से, और इस चीज में स्पेशल बात क्या है, अल्टरनेट मेथड में स्पेशल बात है ये एनी पॉइंट ऑन लाइन हम लिखना जानते, ये काम की बात है। सही है, मतलब जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हो सबसे पहले तो कार्टेशियन में लिख लो आप, ये भी कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन होनी है, वो तरीका भी बताया था प्लेलिस्ट के अंदर, चेक कर लेना इस कंसेप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं, एनी पॉइंट ऑन लाइन, तो एक काम और कर लेना आप, साथ के साथ ज्योमेट्री और ड्रा कर देना, बेस्ट है, ताकि इस तरीके से कोई भी हमें नहीं पता कि कोई ये दो लाइन कैसी थी पैरेलल ना हो, तो ये दो लाइन स्क्यू लाइन थी, ये भी काम की बात है। और स्क्यू लाइन की क्या डेफिनेशन होती है, जब दो पैरेलल प्लेन हो, ये बात बताई थी, काम की बात है, ठीक है ना। वो सारी चीजें आप कंसेप्ट के अंदर चेक कर लेना, या फिर सिंपली कह दो दो प्लेन होंगे अलग अलग, एक प्लेन पर पॉसिबल नहीं होती स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन लाइन, जैसे इसका नाम चलो थर्ड और फोर्थ मान रही है, आपके ऊपर है किसको, मतलब इस फर्स्ट और थर्ड तो एक ही है, सेकंड और फोर्थ एक ही है, सही है, उन्हीं की तो मतलब अलग अलग फॉर्म है सिंपली। अब इसके भी हिसाब से हमने एक पॉइंट इसके ऊपर सोच लिया, चलो पी पॉइंट मान लिया, अपने हिसाब से लेट कर ली, इसके ऊपर क्यू पॉइंट मान लिया। अब ये पी और क्यू ही निकाल लेंगे और डिस्टेंस आ जाएगा, और इनकी खास बात परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये सारे एंगल परपेंडिकुलर का काम कर देंगे, ये काम की बात है। सही है, तो इस तरीके से, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन, तो एक बार तो थर्ड के ऊपर, तो लाइन 3 के ऊपर जैसे हमने पी पॉइंट मान लिया, ज्योमेट्री ड्रा कर देना कि पी पॉइंट का मतलब है क्या सिंपली, और पॉइंट बनता है एक्स वाई जेड से, सही है। तो बस कुछ नहीं करना, थर्ड में से एक बार तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स निकाल लो, तो कैलकुलेशन 1 इंटू लेमडा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये साइड माइनस का उस साइड प्लस का, कैलकुलेशन से लेमडा प्लस 4, इसी तरीके से इन दोनों को इक्वेट कर लो, वाई निकाल लो, तो 2 इंटू लेमडा माइनस का 1, एक बार यहाँ से जेड निकाल लो, ठीक है ना, केवल कैलकुलेशन, और ये जीरो लिखा ना लिखा एक चीज है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इसी तरीके से एनी पॉइंट ऑन लाइन एक बार फोर्थ के हिसाब से लिख लो आप, सही है, उस पर हम क्यू पॉइंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर, ठीक है, तो ये अब की बार यहाँ पर इक्वेट करो, तो अब की बार रिजल्ट आएगा हमारा म्यू के अंदर, ठीक है। तो बस वही सबसे पहले इन दोनों इक्वेट करो, एक्स लिख लो, तो 2 इंटू म्यू और प्लस का 1, केवल कैलकुलेशन, तो यहाँ से 4 म्यू माइनस का 1, और यहाँ से -5 म्यू प्लस का 2, केवल कैलकुलेशन, पी क्यू आ चुके हैं। अब इसके बाद देखो इस अल्टरनेट मेथड में एक तो ये स्पेशल बात है कि लाइन की इक्वेशन लिखी हो, वहाँ से हम एनी पॉइंट ऑन लाइन लिखना जानते हैं, प्लेन की इक्वेशन पर नहीं होती है चीज़ लागू, ये भी बताया था आपको, सही है। तो इस तरीके से, और एक इससे अगली बात परपेंडिकुलर वाली, और परपेंडिकुलर वाली क्या कही थी, सिंपली परपेंडिकुलर की एक लाइन याद रख लेना, कौन सी, कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 की, बात खत्म, सही है। तो जैसे कि कुछ इस तरीके से कि जैसे कहने का मतलब क्या, कि मतलब परपेंडिकुलर का मतलब डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 की, सही है। तो सिंपली ये 0 क्यों था, क्योंकि cos 90 का केस बनता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला कंसेप्ट है, यहाँ पर सारी बातें बताई थी आपको सिंपली, सही है। तो मतलब एक वो परपेंडिकुलर वाली एक ये छोटी सी लाइन याद रख लो, काम चल जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 पुट कर देना, बात खत्म, सही है। तो अब इसके बाद रिजल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों क्यों नहीं चाहिए डायरेक्शन रेशो, काम की बात, फर्स्ट और सेकंड या फिर को थर्ड और फोर्थ एक ही मतलब है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड के तो गिवन थे, और लैम्डा इनटू समथिंग नहीं लिखा था जब हमने डायरेक्शन रेशो चेक किए थे कि वो क्या वो दो पैरेलल लाइन है, उनके तो गिवन है, मतलब वो एक के तो है, लेकिन दूसरा है क्या परपेंडिकुलर, पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर है, एक बार तो फर्स्ट के एक बार सेकंड के, तो मतलब दूसरी लाइन के भी डायरेक्शन रेशो होने चाहिए, ये काम की बात है। और मतलब यहाँ से डायरेक्शन रेशो पी क्यू चाहिए थे हमें, ये काम की बात है, डायरेक्शन रेशो पी क्यू, सही है। तो इसलिए ये कंसेप्ट अप्लाई किया कि 2 पॉइंट निकाले,
ठीक है ना, पी लाइन पर 2 पॉइंटों से काम चल जाता है, सही है। और डायरेक्शन रेशो की एक स्पेशल डेफिनेशन बताई थी आपको, डायरेक्शन रेशो की एक स्पेशल डेफिनेशन कौन सी, डायरेक्शन रेशो एक डिस्टेंस है, कह देना अपनी अपनी एक्सिस पर, सही है। एक डिस्टेंस तो है लेकिन इसको भी नंबर को फिर भी पता है क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, डायरेक्शन रेशो नेगेटिव हो सकता है, स्पेशल बात बताई थी। डायरेक्शन रेशो एक नंबर है या फिर कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकलता है इनडायरेक्टली 2 पॉइंटों के बीच में, सही है, अपनी अपनी एक्सिस पर। ये काम की बात बताई थी आपको सिंपली, सही है। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्शन रेशो पी क्यू तो 3 आएंगे, क्यों आई 3, 3D का न्यूमेरिकल है, बात खत्म इस वजह से, सही है। अब कर तो अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, अब आपकी चॉइस है, पी में से क्यू को माइनस करना चाहते हो फिर क्यू में से पी को, एक बात है क्यों, फिर वो कह देना माइनस का डिफरेंस आएगा, जैसे एक तो आप पी क्यू वेक्टर लिखो, एक क्यू पी, माइनस का अंतर होता है, ये माइनस क्या डायरेक्शन वाला, और फिर डायरेक्शन वो बात अप्लाई कर देना कि डायरेक्शन रेशो में सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, सारी बातें बता चुके हैं। तो अब आपकी चॉइस है कौन से में से कौन सा माइनस करना चाहते हो, ठीक है। चलो हमने क्यू में से पी को माइनस कर लिया, आपके ऊपर है एक बात रहेगी, ठीक है। तो जैसे तो 2 म्यू प्लस 1 में से ये माइनस कर दिया, तो कैलकुलेशन है सिंपली, तो 2 म्यू माइनस का लेमडा और प्लस 1 -4 फॉर्मूले वाला, माइनस साइन फॉर्मूले वाला है, तो +1 -4 कैलकुलेशन से ये आ जाएगा। फिर इसके बाद अब मजबूरी है क्यू में से पी को माइनस करना, काम की बात है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब होता है तो हम पी से क्यू चलेंगे या फिर क्यू से पी, ये नहीं एक बार पी से क्यू फिर वाई के हिसाब से क्यू से पी, वो चीज़ है गलत, ठीक है। तो बस इसके बाद इसमें से ये वही वाई पर डिफरेंस है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 4 म्यू माइनस का 2 लैम्डा हो जाएगा, -1 और एक माइनस फॉर्मूले वाला आएगा, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल होगा, कैलकुलेशन है। फिर यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 म्यू और प्लस का 3 लैम्डा हो जाएगा सिंपली, सही, माइनस साइन फॉर्मूले वाला और ये प्लस का 2, तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद डायरेक्शन रेशो पी क्यू आ चुके हैं, अब फायदा उठा लो, कौन सा, अब कहो कि जो पी क्यू है, ठीक है ना, तो पी क्यू एक बार तो परपेंडिकुलर है, ज्योमेट्री के हिसाब से चेक कर सकते हो, पी क्यू परपेंडिकुलर है, फर्स्ट को या फिर थर्ड को एक ही मतलब है, एक ही मतलब लाइन तो एक ही है, इक्वेशन अलग अलग थी, मतलब फॉर्म कह सकते हो आप सिंपली, एक थी वेक्टर फॉर्म एक थी कार्टेशियन फॉर्म, एक वर्ड लिख दो आपके ऊपर है, ठीक है। और एक बार पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके, सेकंड को या फिर फोर्थ, अब फायदा उठा लो, सही है। कौन सा, जैसे अब पहले के डायरेक्शन रेशो लिखे हुए थे, ठीक है ना, जैसे सबसे पहले ये चेक की थी हमने, फिर 2 से मल्टीप्लाई चेक, मतलब इस तरीके से वाले कि ये दोनों पैरेलल नहीं थे, मतलब गिवन थे, वो एक बार तो लैम्डा इनटू में जो लिखा था वहां से डायरेक्शन रेशो मिल गई, और एक बार म्यू इनटू, सही है। तो इस तरीके से बस अब इसके बाद वो परपेंडिकुलर वाली बात आप अप्लाई कर दो, कौन सी, डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई अपनी अपनी एक्सिस पर, तो सबसे पहले अपनी अपनी एक्सिस पर मल्टीप्लाई कर दो आप, सही है। जो दो परपेंडिकुलर हो, पी क्यू और फर्स्ट परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस पर मल्टीप्लाई, मतलब 1 की इसके साथ केवल कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर y पर मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, कितना हो जाएगा 8 म्यू माइनस का 4 लैम्डा, फिर z पर मल्टीप्लाई तो -3, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई केवल कैलकुलेशन, तो -3 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा प्लस का 15 म्यू, इस तरीके से। फिर -3 किया मतलब केवल कैलकुलेशन, और एक बार माइनस का 6 और इक्वल टू 0, ये कोस 90 वाला 0 है, डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0, लेकिन काम की बात है सभी को ऐड कर देना, ये सभी को ऐड कर देना, सही है, ठीक है ना। इसके बाद एक बार ये वाली ये रिजल्ट यूज कर लो, तो मतलब इसके हिसाब से वही सबसे पहले x पर मल्टीप्लाई, पी क्यू परपेंडिकुलर है 2 या को 4 के, केवल कैलकुलेशन, तो अब की बार 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, तो कितना हो जाएगा लिख लो, तो इस तरीके से। फिर y पर मल्टीप्लाई 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो आप, तो इस तरीके से, ठीक है ना, 4 की मल्टीप्लाई, फिर -5 की यहाँ पर कर दो, तो मतलब प्लस का 25 में हो जाएगा, एक बार माइनस का 15 लैम्डा, मतलब केवल कैलकुलेशन है, तो इस तरीके से, और सभी को बाद में ऐड कर देना, सही है। 2 इक्वेशन आ चुके हैं, सोल्व कर लो। मेन काम टारगेट क्या है, म्यू और लैम्डा में रिजल्ट आ रहा है, दो जैसे दो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है म्यू और लैम्डा सिंपली, तो मतलब उनको सोल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए, जितने वेरिएबल है उनको सोल्व करने के लिए कम से कम 2 मतलब उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, एक्चुअल में ये कंसेप्ट होता है, सही है। तो बस अब इसके बाद कर लो कैलकुलेट, तो मतलब एक बार तो म्यू वाली टर्म चेक कर लो, 2 म्यू प्लस का 8 10 और प्लस का मतलब 25 हो जाएगा,
अब लेमडा वाली टर्म देख लो, माइनस लेमडा तो माइनस यहाँ पर तो -5 और -9 तो मतलब माइनस का 14, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म चेक कर लो, माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस का 9, राइट हैंड साइड प्लस का 9 हो जाए, केवल कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बार यहाँ पर तो म्यू की टर्म चेक कर लो, 4 + 16 20 और मतलब 45 हो जाएगा। और लेमडा माइनस का 2 यहाँ पर -10 तो माइनस का 25 हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म -6 तो -16 राइट हैंड साइड में, मतलब केवल कैलकुलेशन, सही है। तो इस तरीके से अब वही है, ठीक है ना, बच्चों वाली चीज़ है, मतलब केवल कैलकुलेशन होगी। तो मतलब जो भी मेथड सीखा आपने छोटी क्लासों से, ठीक है ना, मतलब पुट करना चाहते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, जो भी जैसे भी सोल्व करना चाहते हो इन दो इक्वेशनों को म्यू और लैम्डा निकाल लेना, ठीक है ना। चलो मतलब कैलकुलेशन है तो कुछ इस तरीके से। तो मतलब हमारी जो इसे, चलो एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब सोल्व करनी है सिंपली। तो इसको तो एक काम करते हैं, ये सेम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मतलब इसको तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 14 से, ताकि लेमडा वाला कैंसिल हो जाए रिजल्ट, ठीक है ना। मतलब केवल कैलकुलेशन जिस भी तरीके से आप सोल्व करना चाहते हैं, या फिर यहाँ से लेमडा या फिर म्यू पुट कर मतलब वैल्यू निकालिए, यहाँ पर पुट कर देना, आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो चलो मतलब केवल कैलकुलेशन तो यहाँ से, ठीक है ना, हम इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। तो 25 मतलब कैलकुलेशन है तो 6 to 5, तो यहाँ पर 25 इंटू दिस तो मतलब माइनस का 0, 100, 10 और 35 कैलकुलेशन है इस तरीके से। और 25 इंटू में 9 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, सिंपली 2 to 5 इस तरीके से, सही है। और एक बार यहाँ पर इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, मतलब कैलकुलेशन तो 14 इंटू 45 तो मतलब 70 तो 7 और 14 इंटू 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 56 और 7 मतलब 63 कैलकुलेशन है। और यहाँ पर 14 की मल्टीप्लाई कर दो तो 77, 28 से मतलब 35 और 14 इंटू यहाँ पर, ठीक है ना, तो 14 इंटू 6 जैसे 84, 4 और 8 14 और 8 22, तो इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से मतलब केवल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब इनको सोल्व कर लो आप, जैसे यहाँ पर म्यू भी आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, तो इस तरीके से। अब मतलब ये सेम बनाने थे, अब मतलब इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, केवल कैलकुलेशन तो मतलब चलो इसमें ये बढ़ा तो इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, मतलब 630 माइनस का 625 तो मतलब 5 म्यू बचेगा, केवल कैलकुलेशन, ठीक है। जितनी फास्ट होगी उतना फायदा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर देते तो मतलब राइट हैंड साइड में -1 आ जाएगा, तो इस तरीके से। और म्यू आ जाएगा हमारा -1/5, तो इस तरीके से, सही। म्यू आ चुका, आप कहीं पर भी पुट कर दो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो म्यू की वैल्यू -1/5 तो मतलब यहाँ पर 5 से डिवाइड तो मतलब माइनस का 5 हो जाएगा, कैलकुलेशन है, ठीक है ना। और यहाँ पर मतलब माइनस का 14 लैम्डा को वहाँ पर भेज देते राइट हैंड साइड, इसको इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -14 तो मतलब लैम्डा आ जाएगा -1, केवल कैलकुलेशन है, सही है। दोनों की वैल्यू आ चुकी है, पी और क्यू में पुट कर देना, पॉइंट आ जाएंगे। तो जैसे आगे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से कि जैसे हमने पी और क्यू नहीं निकाले थे एनी पॉइंट ऑन लाइन से, वो लिख लो एक बार तो पी और एक बार क्यू, मतलब जो भी वैल्यू थे उनकी, ठीक है ना। तो जैसे कुछ इस तरीके से, तो जैसे पी आ जाएगा, कैलकुलेशन है मतलब सिंपली, ठीक है ना। तो देयरफॉर पी मतलब ये बीच में लिख देना एज ये दोनों रिजल्ट, तो वैल्यू पुट करनी है आपने। तो पी आ जाएगा लैम्डा वैल्यू -1 कर दो पुट, तो -1 प्लस का 4 तो मतलब 3, -1 एक बार यहाँ पर -2 तो -3 हो जाएगा, कैलकुलेशन है। और एक बार -1 यहाँ पर पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है ना। क्यों निकल आएगा, तो क्यों मतलब केवल कैलकुलेशन, तो क्यों के लिए म्यू की वैल्यू जो आई है -1/5 कर दो पुट, तो कैलकुलेशन है मतलब 2 इंटू -1/5 मतलब का माइनस का 2/5 कैलकुलेशन है, प्लस का 1 तो 5 एलसीएम लोगे इस तरीके से, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। एक बार म्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, तो मतलब माइनस का 4/5 माइनस का 1 इस तरीके से एलसीएम लोगे, तो इस तरीके मतलब माइनस का 9/5 इस तरीके से, ठीक है। एक बार यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना माइनस का 1/5 तो 1 + 2 कैलकुलेशन है, तो इस तरीके जो भी वैल्यू आए, पी क्यू आ चुके हैं, काम की बात, दोनों पॉइंट आ चुके हैं। अब डायरेक्टली लिख दो देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, या फिर डायरेक्टली लिख दो बिटवीन, ठीक है ना, टू लाइंस। और कितना हो जाएगा, पी क्यू कह दो या फिर क्यू पी कह दो, एक मतलब है, ठीक है ना, मतलब पी से क्यू चलना है फिर क्यू से पी, ये अब होगा पॉसिबल वेक्टर के टर्म में और मैग्नीट्यूड, सही है। बस केवल कैलकुलेशन मतलब आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके बाद और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो निकाल लो 2 पॉइंटों में
डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सबसे पहले अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस होगा। अब आपकी चॉइस है, पी में से क्यू को माइनस करना चाहते हो वो वाली बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो इसमें से पी में से ये माइनस कर लेते हैं, मतलब 3 माइनस साइन फॉर्मूले वाला इस तरीके से, ठीक है। एक्स पर डिफरेंस है तो एलसीएम लोगे तो इतना, तो मतलब कितना हो जाएगा 12/5 का सब होल स्क्वायर करते चले जाना। क्या तरीका पता था, सब अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस करो, सबका होल स्क्वायर करो और सभी को ऐड कर देना इस तरीके से। अब वाई पर डिफरेंस तो -3, ये प्लस हो जाएगा फॉर्मूले की वजह, ठीक है ना, मतलब माइनस साइन एक फॉर्मूले वाला एक यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से एलसीएम लोगे तो 15, तो मतलब माइनस का 6/5 का होल स्क्वायर, और एक बार यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएंगे 3 - 3, ठीक है ना, तो 0 का होल स्क्वायर लिखा ना लिखा ये चीज़ है। तो इस तरीके से सही है। तो अब इसके बाद कितना हो जाएगा ये, जैसे कैलकुलेशन मतलब, तो जैसे यहाँ पर ठीक है ना, मतलब 5 बार ही ले लो, जैसे नीचे 5 का स्क्वायर मतलब 25 है दोनों, ठीक है ना, और बार आधी पावर आएगी, स्क्वायर रूट से बार आधी पावर आएगी, मतलब 1/5। केवल कैलकुलेशन जितनी फास्ट उतना फायदा। फिर 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना, मतलब 180, ठीक है ना। 180 के देख लो क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मतलब कैलकुलेशन है, तो जैसे 2 × 90 बचेगा, 2 से डिवाइड कर दो 45, 45 को 3 से डिवाइड कर दो 15, 15 3 × 5, ये फैक्टर हो जाएंगे। और दो वाली चीज़ें कर लो तो 2 और 3 बार आ जाएगा, मतलब 2 × 3, तो मतलब 6 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमें इसकी जगह स्क्वायर रूट 180 की जगह 6 स्क्वायर रूट 5, केवल कैलकुलेशन। तो इस तरीके से तो लिख देना, मतलब डिस्टेंस कोई यूनिट होगी तो ये आंसर रहेगा। केवल कैलकुलेशन थी इस न्यूमेरिकल में और कुछ भी नहीं। ये है अल्टरनेट मेथड, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, अच्छी बात है वो फॉर्मूला अप्लाई करके, लेकिन स्पेशल बात क्या थी, डिस्टेंस निकला लेकिन वो 2 पॉइंट और निकाले हमने जिनके बीच में डिस्टेंस निकला, ये स्पेशल बात है इस अल्टरनेट मेथड में। हाँ, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, जैसे 5 को लिख सकते हो हमें स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 5, ये कैंसिल हो जाए, मतलब 6/स्क्वायर रूट 5, ये भी आंसर कह सकते हो आप, मतलब इसी को सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं, या फिर एज इट इज भी रख सकते हो। केवल कैलकुलेशन थी, जितनी फास्ट होगी उतना टाइम बचेगा। तो इस तरीके से सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए